ये बात है 2 अगस्त 2012 की, जब सबसे शक्तिशाली उड़ता हुआ जानवर जिसे हम ड्रैगन के नाम से जानते हैं वो क्लैश ऑफ क्लैन में रिलीज हुआ था, बाकी नोट रूप्स के साथ। ये तो हाल ही के कुछ सालों में हमें ड्रैगन के दूसरे प्रकार इन्फर्नो ड्रैगन और बेबी ड्रैगन के बारे में पता चला है। पर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ड्रैगन का ओरिजिन कैसे हुआ था। तो ये रही स्टोरी ऑफ ड्रैगन। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, अगर आप अच्छे से इस कहानी को समझना चाहते हैं तो आप इससे पहले स्टोरी ऑफ विज़र्ड को ज़रूर देखना। और दूसरी बात, ये कहानी काल्पनिक है, यानी कि मैंने खुद से बनाई है। तो शुरू करते हैं। पुराने समय में जब ग्रैंड वार्डन आया था तो उस समय पहले 10 रूप भी बनाए गए थे और ड्रैगन उन्हीं में से एक रूप था। तो जैसा कि हम ड्रैगन्स के बारे में जानते हैं, ड्रैगन को अकेले रहना पसंद होता है। तो ड्रैगन जैसे ही विलेज में आए वो वहां से उड़ गए और एक ज्वालामुखी में जाके रहने लगा। पर जाने से पहले उसने विलेज से कुछ खजाना चोरी कर लिया और अब वो ज्वालामुखी में उसी खजाने का रक्षा करता था। इसमें ड्रैगन की कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि वो पैदा ही ऐसा हुआ था। जिस तरह गॉब्लिन लालची, विज़र्ड घमंडी और बार्बरियंस बेवकूफ थे, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। तो कुछ समय के लिए विलेजर्स को कोई परवाह भी नहीं थी कि ड्रैगन उनके साथ नहीं है। बेशक ये विलेजर्स के लिए नुकसान की बात थी, क्योंकि विलेज के सबसे शक्तिशाली ट्रूप उनके साथ नहीं था, पर फिर भी वो काम चला रहे थे। पर विलेजर्स की समस्याएं तब शुरू हुई जब एक छोटी सी गॉब्लिन्स की टोली, जिनका अपना क्लैन था गॉब्लिन होर्ड और उसका लीडर था गॉब्लिन किंग। गॉब्लिन्स विलेजर्स के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे थे, उनके रिसोर्स चोरी करके और फिर उन्हें अपने एक छोटे से विलेज में जमा करके। गॉब्लिन्स को भी अपने रिसोर्स का बचाव करना पड़ता था विलेजर्स से, ताकि वो उन्हें वापस ना ले जाएं। शुरू में विलेजर्स के लिए काफ़ी आसान था गॉब्लिन्स को हराना, पर समय के साथ गॉब्लिन होर्ड समझदार होती गई और वो नए बेहतरीन और बढ़िया डिफेंस बनाने लगे। और एक समय ऐसा आया जब विलेजर्स के लिए दीवार को तोड़ना नामुमकिन सा हो गया और विलेजर्स अपने लूटे हुए रिसोर्स वापस नहीं लूट पा रहे थे और गॉब्लिन अपने पास रिसोर्स रखने में कामयाब हो रहे थे। और वो हर दिन और फिर और रिसोर्स विलेज से चोरी करते जा रहे थे और बहुत ज़्यादा चोरी करने के कारण एक समय ऐसा आया जब उन्होंने विलेज से सब कुछ चोरी कर लिया था। क्योंकि वो लालची गॉब्लिन्स थे, इसलिए जो उन्होंने चोरी किया था उनके लिए वो काफ़ी नहीं था। इसलिए जब उन्हें पता चला कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा खजाना है जो कि ड्रैगन का खजाना था, तो उन्होंने फैसला लिया कि वो ड्रैगन को हरा के उसका खजाना चोरी कर लेंगे। बावजूद इसके कि गॉब्लिन्स लालची थे, पर वो बेवकूफ़ नहीं थे। तो वो एक ऐसा प्लान बनाने में कामयाब हो गए थे जिससे में उन्होंने ड्रैगन को बिना पता चले उसका सारा खजाना चोरी कर लिया। और इससे पहले कि ड्रैगन को कुछ पता भी चलता, काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब ड्रैगन के पास कुछ भी डिफेंड करने के लिए नहीं रहा था। इसलिए वो घर लौट गया यह जानने के लिए कि उसके खजाने के साथ क्या हुआ। और जब वो विलेज पहुंचा तो विलेजर्स ने उसे बताया कि ये लालची गॉब्लिन्स का ही काम है, उन्होंने ही उनके भी सारे रिसोर्स चोरी कर लिए और उन्होंने ही तुम्हारे भी रिसोर्स चोरी कर लिए होंगे। इसके बाद विलेजर्स को एक आइडिया आया कि क्यों ना वो दोनों साथ मिलके एक टीम की तरह एक दूसरे की मदद करें और अपने रिसोर्स वापिस लूटें गॉब्लिन से। इससे विलेजर्स के पास भी रिसोर्स आ जाने थे और ड्रैगन का खजाना भी वापस आ जाना था। तो ड्रैगन ने सोचा और फिर राजी हो गया और साथ मिलके आखिरकार वो सफल हो गए थे गॉब्लिन सोर्ड को हराने के लिए। छोटे गॉब्लिन घर से लेके बड़े गॉब्लिन किंग के महल तक उन्होंने गॉब्लिन किंग को हरा दिया और हराने के बाद वो सारे विलेज वापस लौट गए, अपने सारे हारी हुई लूट वापस लेके। उनकी एक काफ़ी अच्छी टीम बन गई थी। इसलिए विलेजर्स ने ड्रैगन को ऑफर दिया कि वो उनका खजाना डिफेंड करे। तो ड्रैगन ने उसके बारे में सोचा और मान गया। वैसे भी दो अलग लोग एक ही चीज़ की रक्षा करें, इससे अच्छा तो यही रहना था कि वो मिलके एक ही चीज़ को डिफेंड करे। इससे वो एक ही चीज़ को अच्छे से डिफेंड भी कर सकते थे। तो अब ड्रैगन विलेज का बहुत कीमती ट्रूप था जो कि विलेज को डिफेंड और लूट करने में मदद करता था। बावजूद इसके कि ड्रैगन विलेज में डिफेंस करता था, पर उसे कभी भी क्लैश रॉयल के एरिना में जाने का मौका नहीं मिला। पर उसके दो और प्रकार बेबी ड्रैगन और इन्फर्नो ड्रैगन क्लैश रॉयल एरिना में पहुंचने में सफल रहे। और पर वो वहां कैसे पहुंचे वो तो हम अलग वीडियो में जानेंगे। शुक्रिया देखने के लिए दोस्तों।